मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में दिशा की बैठक में सांसद एवं विधायक मौजूद, किया विकास योजनाओं की समीक्षा। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना से बचाने के लिए ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा निकाला गया मोटरसाइकिल यात्रा। दरभंगा जीएनगंज में खाद की किल्लत के बीच लोग कई बार लौटने घर को लगे लाइन में नहीं मिला खाद। लहरियासराय कमिश्नरी रोड में नो पार्किंग जोन में लगाए गाड़ी को पुलिस ने उठाया, लोगों ने किया शिकायत। लहरियासराय एकमी के पास ट्रक से टकराया बाइक सवार, 2 घायल, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं सचिवों को दिया गया प्रशिक्षण कैश बुक के लिए। एसएसपी के आदेश के बाद अपराधियों एवं डी की जांच के लिए लहरियासराय थाना ने लगाया कॉमर्शियल चौक पर जांच। दरभंगा समाहरणालय से डीडीसी ने मतदाता जागरूकता के लिए निकाला रथ, दिखाया हरी झंडी। दरभंगा जिला किसान सभा के द्वारा खाद उपलब्ध कराने को लेकर के प्रदर्शन, धरना स्थल से समाहरणालय तक। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा सिमरी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर 10 लोगों को शराब पीते किया गिरफ्तार। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं प्रभारी जिला अधिकारी अमृता बैंस के नेतृत्व में विधायक एवं तमाम अधिकारियों के बीच जिले में चल रही सभी सिक परियोजनाओं द्वारा सभी कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी जदयू के विधायक मौजूद थे। सभी ने अधिकारियों से लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा। की हालत गंभीर, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के एकमी रोड में हाईवे ट्रक से टकरा जाने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कन्हाई सहनी घायल है जिनका इलाज चल रहा है। वहीं कमलेश सहनी की डीएमसीएच में आते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घर जा रहा था, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी था, एक कमलेश सहनी और एक कन्हाई सहनी। तो हम लोग संजोग पूजा काट करने थे घाट चौक पर। इसी दरमियान में सूचना मिला कि ऐसे एकमी घाट निवासी कमलेश सहनी और कन्हाई सहनी का किसी अज्ञात गाड़ी से जो है तो एक्सीडेंट हो गया। इसी दरमियान समाज के लोग जो एक्सीडेंट के लोग हुए थे सभी लोगों को डीएमसीएच लेके आए, जिसमें एक की हालत सम्मानजनक है और एक कमलेश सहनी, उसके पिता का नाम है कामेश्वर सहनी, जिसका यहाँ आने के बाद डॉक्टर जो है घर तो एकमी घाट नौकुलिया निवासी उधौल गाँव उधौल पंचायत घाट नौकुलिया निवासी उसको डेथ घोषित कर दिए। लाइन में नहीं मिला खाद,
दरभंगा की जीएनगंज में सरकारी खाद उपलब्ध कराने की दुकानों में आजकल काफी लंबी कतारों में खड़े लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। करीब 1350 रुपये की एक बोरी खाद की सरकारी रेट पर मिलता है। वहीं इन लोगों को आधार कार्ड लाने के बावजूद भी कई दिनों तक लौटाया जा रहा है, जिससे लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आ रहा है राणा दुकान पर अभी तक खाद नहीं मिला है। 4 दिन से हम लोग कंटिन्यू असली मालिक से पूछाते हैं, 4 दिन से आ रहे हैं, ये खाद नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? आए हैं पिली से, पिली पंचायत थाना बहादुरपुर। कितनी दिक्कत हो रही है खाद के बगैर? बहुत दिक्कत हो रहा है। पूरा में आलू रोपाया, में तोड़ी बाग हुआ, में सरसों बाग हुआ, में कुछ नहीं बाग हुआ है। यहाँ पे जो खाद मिल रहा है क्या कुछ कागजात देखा जा रहा है, किस तरह से मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड पर सीधे लाइन में ठहरा है और कुछ नहीं। कितने घंटा से यहाँ पे? यहाँ पर हम 2 घंटा से है। शिकायत दरभंगा जिला पुलिस के द्वारा लगातार न्यायालय से कमिश्नरी रोड में अवैध पार्किंग में लगाए गए गाड़ियों से जबरन वसूला जा रहा है। कहा जाता है कि कई बार इन लोगों को समझाया गया है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ी न लगावें। यहाँ तक यातायात थाना भी अब परेशान हो चुकी है। उन्होंने कई लोगों को गाड़ी को उठाया। 1 महीना से हम लोग यहाँ पे अब यातायात थाना की तरफ से आते हैं और गाड़ी उठा के ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था कर दिया गया है। यहाँ पे नो पार्किंग जोन की समस्या है, यहाँ पे जाम लगता है। इसी के आलोक में ये आदेश आया था और जगह जगह बोर्ड पे नो पार्किंग जोन लगा दिया गया था और इसके अधिक हम लोग पार्किंग का व्यवस्था भी कर लिया और छोटी सी चार्ज देके अपनी गाड़ी को स्वच्छ रखा जाता है। हम लोग चाहते हैं कि वहीं पर गाड़ी लगाए। यहाँ पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित कई जगहों होते हुए दरभंगा से एक मोटरसाइकिल यात्रा निकली, जिसमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं ने जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया कि नशा को छोड़ें, सड़क दुर्घटना से बचें, मन को शांत रखें एवं सभी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट पहने एवं यातायात के नियम का पालन करें। आज दरभंगा की सड़कों पर लहरिया से टावर एवं अन्य जगहों पर से यह मोटरसाइकिल यात्रा निकला। इससे हम मन को शांत, शीतल एवं स्थिर रख सकते हैं। तो आप सभी इस ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीकर स्वयं की संरक्षा स्वयं ही कर सके, यह संदेश देने जा रही हैं ब्रह्म कुमार भाई बहने दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में। यह यात्रा भगवानपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए आज दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। तो सभी भाई बहनों का इस मोटरसाइकिल यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 10 लोगों को शराब पीते किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब पीने एवं बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गुप्त सूचना मिली कि सिमरी थाना क्षेत्र में 10 लोग शराब पीने के लिए जमा हुए हैं। तत्काल उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंची और 10 को गिरफ्तार कर ले आई। सभी को जांचने के बाद शराब पीने की गंध आने के बाद सभी को जेल भेजने की प्रक्रिया की जाती है। गौरतलब है कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लाइए सर वो वही बोल रहे हैं कि दारू पिए और हम लोग सर कोई दारू नहीं पिए। ये मशीन लगाया गया। मशीन में क्या बताया गया? वो बोल रहे थे कि दारू पिया हुआ है। और किसी तरह से और आपके साथ और भी कौन लोग हैं? और कितना लोग है टोटल? 10 लोग। सबको दारू पीने में लाएंगे। हरी झंडी। दरभंगा के डीडीसी अमृता बैंस के द्वारा आज दरभंगा के 18 वर्ष के उम्र से अधिक हुए तमाम युवाओं के नाम जोड़ने के लिए आज 3 रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों एवं शहर के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार दरभंगा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में डीडीसी ने कहा कि सभी को जागरूक करने के लिए यह रथ निकाला गया है ताकि 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवा अपना नाम दर्ज करा सकें। स्पेशल समरी रिवीजन जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है इलेक्टोरल रोल का, वो स्टार्ट हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के डायरेक्शन के अनुसार हम लोग ने यहाँ से जागरूकता रथ रवाना किया है। सभी ERO से भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी मतदाताओं से अपील किया है कि आप अपना इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम ज़रूर जुड़वाएँ जो नए हुए हैं, 18 वर्ष कंप्लीट किए हैं। उसके लिए इस बारी 4 हफ्ताएँ तिथि भी ऐड की गई हैं, जो कि हमेशा 1 जनवरी होता है, लेकिन अब की बार एवरी क्वार्टर पे 18
वर्ष का होता है तो अपना नाम जुड़वा सकता है। कॉमर्शियल चौक पर जांच। दरभंगा में एसएसपी के द्वारा विभिन्न जगहों पर अपराध की घटनाओं को देखते हुए सभी थाना क्षेत्र के अधिकारियों को कहा है कि वो डिग की जांच एवं कागजातों के साथ हेलमेट की जांच करें। इसी के तहत लहरियासराय थाना क्षेत्र के कॉमर्शियल चौक पर जांच में कई को बिना हेलमेट बिना कागजात के पाया गया, जिससे फाइन काटा गया। कमर्शियल चौक है। अच्छा, क्या कुछ देखा जा रहा है यहाँ पे? ये गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं हम लोग, हेलमेट वगैरह चेक कर रहे हैं, डिग्गी वगैरह चेक कर रहे हैं। अभी तक ये चलेगा, लहरियासराय थाना है। तो ये चेकिंग अभियान कितने देर तक चलेगा? ये अभी से 4 बजे तक चलेगा। सबसे समाहरणालय तक। दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों में खाद की उपलब्धता नहीं होने एवं खाद की कालाबाजारी के खिलाफ जिला स्तर पर आज प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा में किसानों को खाद नहीं मिलने का आरोप लगाते ही इन लोगों ने दरभंगा जिला प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, बल्कि किसानों के खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। वहीं रबी फसल का समय आ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। श्याम भारती के नेतृत्व में आज एक प्रदर्शन निकाला गया। संकट दूर करने के लिए खाद कालाबाजारी पर रोक और किसानों को अविलंब खाद उपलब्ध कराने के लिए 7 अक्टूबर को हम लोग दरभंगा कृषि पदाधिकारी को घेराव किए थे। उस वक्त में कह दिए कि धान के खेती के समय में यहाँ खाद का कालाबाजारी हुआ, खाद उपलब्ध किसानों को नहीं हुआ। जैसे तैसे किसान रोके और उसको तैयार किए और अभी अग्रिम रबी फसल के लिए आप अभी से खाद का व्यवस्था कराइए। दिया गया प्रशिक्षण कैश बुक के लिए। दरभंगा के 12 संकुलों के 6 में 2 शिफ्ट बांटकर सभी प्रधानाध्यापक एवं सचिवों को कैश बुक तैयार करने एवं रिकॉर्ड को सही तरीके से लिखने का प्रशिक्षण 2 सत्रों में दिया गया। कहा जाता है कि विभिन्न विद्यालयों के लेखा सही नहीं होता है। लेखा बही सही नहीं होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं एवं प्रधानाध्यापक पर आरोप भी लगते हैं। इसी के तहत आज प्रशिक्षण राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में दिया गया। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके एचएम और सचिव बैठक बुलाई गई थी। 2 शिफ्ट में ये 12 संकुल है, 6 संकुल होंगे और 6 संकुल। इसमें पीएफएमएस अंतर्गत जो नई वित्तीय